बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, आज मैं 10th क्लास की इंग्लिश के यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पेलिंग भी करेंगे और एडिशनल क्वेश्चंस जो पेपर्स में आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों टाइम के पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने हल कर दिए हैं, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस यूनिट के टाइटल की तरफ देखते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। यूनिट नंबर 6, टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स। टेलीविजन पढ़ना आप लोगों ने, टेलीविज़न नहीं पढ़ना, टेलीविजन। ज़्यादा टैली को बोलते हुए पफ ऑफ एयर कम्स आउट। टेलीविजन वर्सेस, इसका मतलब होता है बामुकाबला, किसी चीज़ के साथ मुकाबला होना। न्यूज़ पेपर्स। लॉन्गमन, ऑक्सफोर्ड, चैम्बर एसेंशियल डिक्शनरी और 20th सेंचुरी में इसको न्यूज़ पेपर्स लिखा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन इसकी न्यूज़ पेपर्स है। दूसरे तरीके से न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर। लेकिन एक और डिक्शनरी है मैकमिलन डिक्शनरी, उसमें न्यूज़ पेपर्स भी ठीक है, तो घबराना नहीं आप लोगों ने, ठीक है जी। सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे, आंसर्स लिखे हैं। क्वेश्चंस मैं बाद में आपको पढ़ कर सुना दूंगा दोबारा और कैमरे की आंख से भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जो जी चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। हाउ इज़ ए न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। अखबार जो है वो ख़बरों का एक मौसर ज़रिया कैसे है जी। इसका आंसर है न्यूज़पेपर इज़ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। अखबार ख़बरों का एक आसान ज़रिया है। एज वी मे रीड इट एनीवेयर एंड एनी टाइम, क्योंकि हम इसको किसी भी जगह पर और किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। एनीवेयर इकट्ठा लिखना है, एनी टाइम इकट्ठा। एनी नहीं होता, एनी ए को देखकर आप लोगों ने एनी नहीं पढ़ना, ये एनी है, यूं करके लिखा होता है एनी टाइम। ये इकट्ठा वर्ड है, इसमें स्पेस नहीं देनी। एनी, एनी नहीं कहना, एनी टाइम, एनीवेयर। ओके, कन्वीनियंट मीडियम है, आसान जरिया है। न्यूज़ की जमा न्यूज़ ही होती है, खबर या खबरों, दोनों तरह से कह सकते हैं। खबरों का एक आसान जरिया है क्योंकि इसको यानी कि अखबार को हम किसी भी जगह पर किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ए व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन न्यूज़। नाज़िर जो होता है, व्यूअर जो होता है, देखने वाला जो होता है, टेलीविज़न की खबरों को देखते वक्त या देखते हुए महदूद रहता है। कैसे जी? ए व्यूअर गेट्स रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वॉचिंग न्यूज़। टेलीविज़न न्यूज़ भी कह सकते हैं, टेलीविज़न की क्योंकि खबर होती है, तो टी और वी दोनों कैपिटल में हम लिख देंगे, ठीक हो गया। तो टेलीविज़न की न्यूज़ को वो देखते वक्त महदूद रहता है व्यूअर। नाज़िर देखने वाला, क्यों? बिकॉज या बीकॉज, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ही हैज़ टू बी, अगर वो अपने आप को जाहिर बात लड़की है तो शी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ही कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओके अनदर जेंडर, शी। हैज़ टू बी एट ए सर्टेन प्लेस, उसको एक मखसूस जगह पर होना पड़ता है टेलीविज़न की खबरों को देखते हुए। एंड एट ए सर्टेन टाइम, एक मखसूस वक्त पर, मसलन 6 बजे खबरें आनी है, घर पर या कहीं जहाँ भी टेलीविज़न मौजूद है उस जगह पर उसे होना पड़ेगा, उस वक्त पर होना पड़ेगा जिस वक्त न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की जाएंगी। टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़, खबरों को देखने और सुनने के लिए। आसान है, ईजी। आर यू गेटिंग बॉयज? एवरीथिंग इज ऑलराइट, फाइन, ग्रीन लाइट, साउंड्स गुड, यप, ओके डोके, ओके, गो अहेड। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज, in what way viewing news on television is easier than reading newspaper?
अखबार पढ़ने की निस्बत टेलीविज़न की खबर को देखना सुनना जो है ज़्यादा आसान होता है। कैसे जी? इसका आंसर है व्यूइंग न्यूज़ ऑन टेलीविजन इज ईजियर दैन रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अखबार पढ़ने से ज़्यादा आसान होता है टेलीविज़न की खबर को देखना या खबरों को देखना। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ये आप लोग प्रोफिशंसी पढ़ते हैं और लैंग्वेज, ये असल में है क्या? इसका तलफ़ुज़ है प्रोफिशंसी ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की महारत। ये जो हमारी अपनी जो है ना, ये टंग होती है, ये ज़ुबान होती है, तो दूसरी को भी हम ज़ुबान ही कह जाते हैं, लेकिन वो होती है ज़ुबान जो बोली जाने वाली होती है। जो बोली होती है इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये ज़ुबान है, ठीक है, वो लैंग्वेज कहलाती है, ये टंग होती है। तो ये प्रोफिशंसी ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की महारत इज़ नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर। अखबार को पढ़ने के लिए ज़ुबान की महारत की ज़रूरत होती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप लोगों ने इसको नेसेसरी नहीं पढ़ना, नेसेसरी टू व्यू न्यूज़ ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पर खबर को देखने के लिए या खबरों को देखने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑडिटरी एंड विजुअल ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पर हर चीज़ दिखाई भी दे रही होती है और आप सुन भी सकते हैं, समई भी होती है और बसरी भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, हाउ डू न्यूज़पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज। अखबारात हमें ज़्यादा तफसील के साथ खबरें पेश करते हैं। कैसे जी? न्यूज़पेपर्स गिव अस न्यूज़ इन डिटेल। अखबारात हमें तफसील से खबरें पेश करते हैं। दे पब्लिश एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स। अखबारात जो होते हैं वो इदारिये और आर्टिकल पब्लिश करते हैं, छापते हैं। एडिटोरियल्स क्या होता है? यूँ कह लो कि वो मजमून होता है जो एडिटर लिखता है। एडिटर कौन होता है? जो खबर में तरमीम कर सकता है, ये हिस्सा छापना है, ये निकालना है, ठीक है। अखबार का एडिटर वो लिखता है किसी टॉपिक के बारे में जो अखबार में पहले ही छपा हुआ होता है कि अच्छा था, बुरा था, कैसा था, कौन सा एस्पेक्ट इसका हमें बुरा लगा, कौन सा अच्छा था, कौन सा मददगार हो सकता है आवाम के लिए, ठीक है। 10 चुनाचे दे गिव अस, वो हमें देते हैं कौन? अखबारात। एंड इन डेप्थ कवरेज, बड़ी ही तफसीर के साथ, बड़ी ही गहराई के साथ कवरेज, क्या खबर पेश करते हैं हमें, बड़ी गहराई के साथ, बड़ी तफसील के साथ खबर पेश करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। कुछ लोग एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ते हैं, क्यों जी? सम पीपल, कुछ लोग, रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक अखबार से ज़्यादा पढ़ते हैं, क्यों? टू डिटरमिन, मालूम करने के लिए, द वैलिडिटी ऑफ न्यूज़, खबर या खबरों की वैलिडिटी, अफादियत, मुअस्सरपन, सच्चाई को मालूम करने के लिए कि आया खबर सच्ची है या झूठी है। समझ लग गई? इसलिए वो एक अखबार की बजाय एक से ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं कि इधर छपी है, इधर तो इस तरह से खबर बयान की गई है, उधर कैसे बयान की गई है, देख लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो दूसरा हिस्सा अभी मुझे फोकस करना पड़ेगा, उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं। छठा क्वेश्चन, हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। अब अखबारात में आर्टिकल छपते हैं तो रीडर जो होते हैं, क़ारीन जो होते हैं, वो अपना फीडबैक, अपना रद्द अमल कैसे जाहिर कर सकते हैं उस आर्टिकल के बारे में जो उसने पढ़ा हुआ होता है। अच्छा था, बुरा था, तारीख़ एतबार से कैसा था, ठीक है। तो यूँ कह लें कि कारी की उसमें राय का इजहार होता है, उसको, ठीक है, छाप दिया जाता है फॉर्म पेजेस में। मखसूस पेजेस होते हैं जिनमें क़ारीन अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, दे कैन गिव देयर फीडबैक। फीडबैक यहाँ रद्द अमल, जवाब उनकी तरफ से, वो अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं, पढ़ने वाले क़ारीन, रीडर्स, टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अखबारात में छपने वाले आर्टिकल के बारे में। कैसे? बाय राइटिंग टू द फॉरम पेजेस। मखसूस सफ़हात होते हैं अखबार में जो मखसूस होते हैं आवाम की राय के लिए, आवाम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं फॉरम पेजेस। वो उन सफ़हात में अपनी राय का इजहार देकर आर्टिकल के बारे में, ठीक है, अपनी राय का इजहार देकर उसको
आगे पहुंचा सकते हैं एडिटर तक, भाई ये है मेरी राय, आप इसको छापना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर है, इट्स अप टू यू नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच मीडियम डू यू प्रीफर फॉर न्यूज़? खबरों के लिए आप किस मीडियम को, किस जरिए को तरजीह देते हैं, और अगर देते हैं तो वाई, क्यों? आई प्रीफर, इसको प्रेफर नहीं पढ़ना, बहुत से लोग इसको प्रेफर पढ़ते हैं, ये प्रीफर है, इसका नाउन जो होता है वो होता है प्रेफरेंस, ये है वर्ब। मैं तरजीह देता हूं न्यूज़पेपर्स या न्यूज़पेपर्स। लॉन्गमन, ऑक्सफोर्ड, चैम्बर एसेंशियल डिक्शनरी और फिर आगे मैकमिलन डिक्शनरी में। ठीक है, तो ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, न्यूज़पेपर्स पढ़ लें, जैसे मर्जी पढ़ लें। ठीक है, वाहद पढ़ेंगे तो पेपर तक, जमा पढ़ेंगे तो पेपर्स। ठीक है, बिकॉज दोनों तरह सही है। दे आर कन्वीनियंट, मैं अखबारात को तरजीह देता हूँ, क्यों देता हूँ? क्योंकि वो आसान है, उठाएं जहाँ मर्जी चले जाएं। ठीक है, दे कैन बी रेड, रेड पढ़ना इसको, रीड। इसके बाद दूसरी तीसरी फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसके लिए स्पेलिंग यही रहेंगे, स्पेलिंग्स नहीं, तलफ़ुज़ चेंज होगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी। दे कैन बी रेड एट एनी प्लेस, किसी भी जगह उन्हें पढ़ा जा सकता है। अब जिस तरह से मैंने पहले बताया है, ये भी लिख सकते हैं, दे कैन बी रेड एनीवेयर एंड एनी टाइम, किसी भी जगह किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके 2 क्वेश्चन जो है एडिशनल हैं, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनको मैं बाद में करवाता हूँ। पहले इसके जो स्पेलिंग आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर के वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग पूछते हैं आपसे, याद रखना है। 4 ऑप्शंस, एक करेक्ट होता है स्पेलिंग, बाकी 3 गलत होते हैं। 4 नंबर का ना 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पेलिंग देखते हैं, स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग। आई एम वीक इन स्पेलिंग, इसका हवाला दे दें, लॉन्गमन डिक्शनरी में एक फिक्रा लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा, आई एम वीक इन स्पेलिंग, यानी कि मेरे स्पेलिंग्स नहीं कहना, स्पेलिंग, मेरे स्पेलिंग कमज़ोर हैं, यानी कि मैं स्पेलिंग में कमज़ोर हूँ, मेरे हिज्जे कमज़ोर हैं, मैं स्पेलिंग सही तरह से नहीं करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, या मुझे भूल जाते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट, नशर करना, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट कन्वीनियंस, आसानी। कन्वीनियंस, आसानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपने याद करना है। रेलेवेंट, मुतल्लिका, रेलेवेंट मुतल्लिका मैं फिर बता रहा हूँ। लेजर, फ्री टाइम, फुर्सत के वक्त को कहा जाता है, फुर्सत के लम्हात के लिए इस्तेमाल करते हैं लेजर। लक्जरी बोलना है, इसको बहुत से लोग लग्जरी बोलते हैं, लग्जरी या लुग्जरी करके बोल जाते हैं, ये है लक्जरी। तायुश का सामान होता है, ऐशो इशरत के लिए होता है। ठीक है, आपकी इंजॉयमेंट के लिए होता है। आइडियल, मिसाली, एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है, ये नाउन है। अगर होता है ANALYSE, एनालाइज, वर्ब था, तज्जिया करना, ये तज्जिया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, दिलचस्पी, मफाद के लिए भी बोलते हैं। ऑडिटरी, समई, दैट कैन बी हर्ड, जो सुनाई दे, जिसको आप सुन सकते हैं उसको कहते हैं समई। ऑडिटरी, समई जो है अरबी का लफ्ज़ है। अच्छा, आगे ये क्या है? ओमिट, ओमिट, मैकमिलन डिक्शनरी में ओमिट है, लॉन्गमन एक्सटेंशन में भी मौजूद है जी। नेक्स्ट फोरम, इसको फोरम पढ़ना है, फोरम पेजेस, मखसूस सफ़हात। आर्टिकल, अमेरिका वाले जो हैं और प्रोनाउंस कर जाते हैं, वो आर्टिकल ही बोलेंगे। ब्रिटिश पीपल जो है इसको आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल, और तकरीबन साइलेंट कर जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल, अमेरिकन आर्टिकल। डिस्टिंक्ट, वाज़े, क्लियर, एस्पेक्ट्स, पहलू, साइड्स, डिफरेंट साइड्स। एंटरटेनमेंट, 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 मूवी है अक्षय कुमार की। ठीक है, एंटरटेनमेंट इज द नेम ऑफ द डॉग। एंटरटेनमेंट इज ए कैरेक्टर इन दैट मूवी। ओके, एंटरटेनमेंट, सर्टन, मखसूस, सर्टन एस्पेक्ट्स। लेजीनेस, सुस्ती, लेजीनेस, सुस्ती जो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, प्यारे बच्चों इसको निकालो। ठीक है, ये तो थे स्पेलिंग जो आपको आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 का क्वेश्चन है, बॉक्स है 68 पेज पर। कितने सफ़े पे? 68 पेज।
तो ये देखते हैं, व्हाट इज वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर्स, अखबारात के बारे में एक अच्छी बात कौन सी है। वो अबाउट न्यूज़पेपर्स, अखबारात के बारे में जो एक अच्छी बात है वो ये है, इज दैट वी कैन रीड देम, कि हम उन्हें पढ़ सकते हैं एनीवेयर एंड एनी टाइम, किसी भी जगह पर किसी भी वक्त उन्हें पढ़ सकते हैं। सुबह सवेरे अगर आपके घर में अखबार आ जाती है तो जो खबर आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको पहले पढ़ लें, बाकी जो हैं खबरें उनको ओमिट करें, साथ ले जाएं अखबार को, फारिग वक्त में जहाँ मर्जी पढ़ लें। नेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 जी, उसमें है हाउ डज टेलीविजन मेक अस लेजी, टेलीविजन हमें सुस्त बना देता है कैसे। टेलीविजन मेक्स अस लेजी, हमें सुस्त बना देता है बिकॉज वी कैन वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़, क्योंकि हम टेलीविजन को देख भी सकते हैं, टेलीविजन की खबर को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं विद अ लिटिल और नो एफर्ट। अ लिटिल अगर आ जाए अकेला, लिटिल का मतलब होता है वो कोशिश जो ना होने के बराबर हो, अ लिटिल का मतलब जो थोड़ी बहुत हो, अ लिटिल थोड़ी सी, और या नो एफर्ट बगैर कोशिश के भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीविजन हमें सुस्त इसलिए बना देता है क्योंकि हम टेलीविजन की खबरों को थोड़ी सी या बगैर कोशिश के देख सकते हैं। अभी प्यारे बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा और क्वेश्चन दिखा भी दूंगा। ठीक है, देखें टेक्स्ट के 72 पेज पे ये क्वेश्चन मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ इज ए न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, ये मैंने आपको बताया हुआ है और हमने पढ़ा हुआ है इसको, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था। ठीक है, न्यूज़पेपर इज मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ एज वी मे रीड इट एनीवेयर एंड एनी टाइम। नेक्स्ट देखें, ये हाउ डज ए व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड वाइल वॉचिंग टेलीविजन न्यूज़, टेलीविजन की खबरें देखते हुए व्यूअर जो होता है, नाज़िर जो होता है, महदूद हो जाता है कैसे। उसके लिए देखें आंसर, ए व्यूअर गेट्स रिस्ट्रिक्टेड वाइल वॉचिंग टेलीविजन न्यूज़, नाज़िर टेलीविजन की खबरों को देखते हुए महदूद हो जाता है, उसकी हदबंदी हो जाती है, बिकॉज ही हैज़ टू बी एट ए सर्टन प्लेस, उसे मखसूस जगह पर होना पड़ता है, एंड एट ए सर्टन टाइम टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़, खबरों को देखने और सुनने के लिए एक मखसूस जगह पर और मखसूस वक्त पर हाजिर होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट वे व्यूइंग न्यूज़ ऑन टेलीविजन इज ईजियर दैन रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो अखबार पढ़ने से ज़्यादा आसान टेलीविजन की खबरों को जी देखना है कैसे। उसका आंसर देखते हैं, रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, व्यूइंग न्यूज़ ऑन टेलीविजन इज ईजियर दैन रीडिंग ए न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने की निस्बत टेलीविजन की खबरों को देखना ज़्यादा आसान है, बिकॉज प्रोफिशेंसी ऑफ लैंग्वेज इज नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि अखबार को पढ़ने के लिए ज़बान की महारत की ज़रूरत होती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू व्यू न्यूज़ ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर देखने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 इज यस, हाउ डू न्यूज़पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, अखबारात हमें ज़्यादा तफसील से कवरेज देते हैं, तफसील के साथ खबरें पेश करते हैं कैसे। उसका आंसर देखते हैं जी, न्यूज़पेपर्स गिव अस न्यूज़ इन डिटेल, तफसील से हमें खबरें पेश करते हैं, देते हैं। They publish editorials and articles, thus they give us an in-depth coverage. इस तरह से which medium do you prefer for news, आप कौन से मीडियम को पसंद करते हैं जी, ये उसका आंसर हम देख लेते हैं। तो राइटर जो है क्या कहता है जी, आई प्रीफर न्यूज़पेपर बिकॉज दे आर कन्वीनियंट, क्योंकि वो आसान है इसलिए मैं तरजीह देता हूँ। दे कैन बी रेड एट एनी प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह पढ़े जा सकते हैं। अब फोरम पेजेस की जानिब क़ारीन जो होते हैं वो अपनी राय का इजहार कैसे दे सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। छठा, हाउ कैन रीडर्स गिव देयर फीडबैक, तो दे कैन गिव देयर फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस। ठीक हो गया। पांचवा मैं रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, दोबारा देख लें जी। तो कुछ लोग एक से ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं, क्यों? सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक से ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं टू डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ न्यूज़, खबरों की सदाकत को जानने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
इन रो बोलूँगा। ब्रॉडकास्ट, कन्वीनियंस, रेलेवेंट, लायर, लक्जरी, आइडिया, एनालिसिस, इंटरेस्ट, ऑडिटरी, ओमिट, फॉरम, आर्टिकल, डिस्टिंक्ट, एस्पेक्ट, एंटरटेनमेंट, सर्टन, लेजीनेस। यस, बॉक्स नंबर 1 का क्वेश्चन आपको दिखा दूं, उसकी फिर मैं आपको रीडिंग करवा दूंगा आंसर की एक मरतबा। फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर्स? अखबारात के बारे में एक अच्छी बात पूछी उन्होंने, कौन सी है जी आपको अच्छी लगती है, वो आपने बयान करनी है जी। आंसर देखें, वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर्स इज़ दैट वी कैन रीड दैम एनीवेयर एंड एनी टाइम। किसी भी वक्त किसी जगह पर हम उन्हें पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर हम उन्हें पढ़ सकते हैं जी। बॉक्स नंबर 2 क्वेश्चन देखें, हाउ डज टेलीविजन मेक अस लेजी? टेलीविजन हमें सुस्त बना देता है, कैसे? उसका आंसर दिया हुआ है बॉक्स नंबर 2 का। यस, टेलीविजन मेक्स अस लेजी, हमें सुस्त बना देता है, बिकॉज वी कैन वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट। क्योंकि आसानी होती है टेलीविजन पर, हम थोड़ी सी या बगैर कोशिश के भी टेलीविज़न की खबरों को देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है। यस, दैट्स ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपने खूब समझ लिए होंगे, इनके मीनिंग्स भी समझ लिए होंगे। ये जो कुछ वर्ड्स है स्पेलिंग के लिए दिए हुए, इनको भी एडिशनल क्वेश्चंस बुक के अंदर, तो आपको पता है कि ये बॉक्सेस जो दिए हुए हैं वो 4 हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो बहुत अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको हल कर दिए हैं, बता दिया है। इनको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। टेलीविज़न वर्सेस पढ़ना है न्यूज़पेपर्स, या न्यूज़पेपर भी ठीक है, ये घबराना नहीं आप लोगों ने। एक दफ़ा फिर इनकी प्रोनाउंसिएशन बता दूं, कन्वीनियंट, एनीवेयर, एनी टाइम, रिस्ट्रिक्टेड, यस, सर्टन, व्यूइंग, ईजियर, प्रोफिशिएंसी, याद रखना है, नेसेसरी, कवरेज, वैलिडिटी, डिटरमाइन नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है, प्रीफर, फोरम पेजेस, ओके। ये मैंने बाकी आपको बता दिए हैं पहले। दैट्स ऑल फॉर द डे, but remember one thing, don't forget to subscribe my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. Yes, one more thing, leave your precious comments below. May Allah Almighty protect you all.